स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है बच्चों आप और आपका परिवार अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें आज की वीडियो में भौतिक विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको जानकारी दे दूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर जो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, यूनिट के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी आप अपने नोटबुक के पहले पेज पे ही इनको लिख लेंगे। इससे हमें पता रहता है कि कौन कौन सी यूनिट हमें यहाँ पर क्लियर करनी है। हालांकि बच्चों इस सत्र में कोरोना महामारी के कारण 30% कोर्स कम हुआ था, आपको भी जानकारी होगी। तो फिलहाल हमें यहाँ 30% कोर्स को भी पढ़ना है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मामला है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भविष्य में आपके काम आएंगे चैप्टर, तो हमें कोई भी चैप्टर फिलहाल छोड़ना नहीं है, सभी चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, लेकिन फिलहाल बच्चों आपको सभी चैप्टर मेरे हिसाब से कवर करने चाहिए, सभी चैप्टर जो है पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो में आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर जो है क्लियर करने हैं। तो बच्चों हमारे पास जो फिजिक्स है वो दो भागों में डिवाइड होगा, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। ठीक है ना, तो हमें फिजिक्स फर्स्ट में कुल कितनी यूनिट पढ़नी है? कुल 5 यूनिट हमें यहाँ पर बच्चों पढ़नी है। ठीक है ना, तो 5 यूनिट हमें यहाँ पर पढ़नी है। और इन 5 यूनिट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पहली यूनिट है वो पूरी तरह से किसको लेकर है? इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, विद्युत क्षेत्र को लेकर है। ठीक है ना, तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आप लोग अपने घरों में बैटरी को चार्ज करते होंगे, मोबाइल को चार्ज करते होंगे, तो चार्ज का मतलब यही है। ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है अलग से। ठीक है, तो ये जो है चार्ज वही होता है। हिंदी में इसको हम आवेश कहते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको हिंदी में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम भी इसको जो है पूरी तरह से हिंदी में नहीं लेंगे, तो थोड़ा इंग्लिश में ही लेकर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स में हमें बच्चों ज़्यादातर नाम जो होते हैं ना वो इंग्लिश में ही पता होते हैं। तो मैं भी प्रयास करूँगा अपनी तरफ से कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में ही बताऊँ। तो बच्चों जो आवेश होता है इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज ही कहते हैं, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता, जिसको आप कैपेसिटर बोलते हो ना। जो आपने इलेक्ट्रिक प्लेट देखी होगी कोई, तो उसमें जो कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी यूनिट में विद्युत धारा है। विद्युत धारा के अलावा बच्चों हमें यहाँ पर जो ओम लॉ है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ओम का नियम, और इससे संबंधित बहुत सारे हैं, अनुगमन वेग वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस चैप्टर में भी क्लियर करनी है। तो आप लोग फिलहाल इसको लिस्ट के रूप में आप लिख लेंगे एक फ्रंट पेज पर। इसके बाद जो हमारी तीसरी यूनिट होगी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जो हमारा पहला यूनिट है और जो हमारा थर्ड यूनिट है, यानी कि वो पूरी तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड को लेकर होगा, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो हमारा पहला यूनिट है वो विद्युत क्षेत्र को लेकर होगा। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है फिजिक्स में, बहुत ईजी है, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक है, और यहाँ हमें पढ़नी है विद्युत क्षेत्र से संबंधित सारी चीज़ें। ठीक है, और इसमें बच्चों एक चीज़ और आती है, जो विद्युत धारा है, इसमें हमारा जो फॉर्मूले चलेंगे वो भी लगभग एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें हमें कुल 2 चैप्टर का अध्ययन करना है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। बच्चे आप चुंबकत्व को जानते भी होंगे, बेसिक सी बात है कि किसी भी हल्की वस्तुओं को या पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसी को हम चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चुंबकत्व और द्रव्य, बच्चों यहाँ पर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। द्रव्य का मतलब है जैसे कि जो द्रव्य की देती प्रकृति है उसका भी थोड़ा बहुत अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। वैसे तो सेकंड फिजिक्स में हमारा इसका अलग से चैप्टर भी है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर इसके बारे में भी जानना है। इसके बाद बच्चों हमारी जो 4th यूनिट है चुंबकत्व, चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। प्यारे बच्चे वैसे तो आप चुंबकत्व के बारे में बहुत सारी बातें जानते भी होंगे, बेसिक सी बात है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है। मतलब यार एक बात बताओ, अगर आप किसी भी बैटरी से या एसी से जो मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है,
ठीक है, जो आपके घरों में सर्किट होता है वो अल्टरनेटिव करंट ही होता है ज़्यादातर। तो उसके माध्यम से जो है हम, ये जरूरी नहीं है कि उसी से ही विद्युत धारा बहे, है ना, हम कभी कभी चुंबक से भी विद्युत धारा बहा सकते हैं, जैसे कि फैराडे लॉ है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। एसी अल्टरनेटिव करंट के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। और बच्चों हमें इसमें कुल 2 चैप्टर का अध्ययन करना है, एक तो प्रेरण और एक है हमारा यहाँ अल्टरनेटिव करंट। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ व्यंजक हमें यहाँ पर सोल्व करने हैं। इसके बाद बच्चों जो हमारी इस बुक्स की जो फाइनल यूनिट होगी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसमें अवरक्त प्रकाश वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें पढ़नी है कि कौन कौन से प्रकाश में हम देख सकते हैं, दृश्य अदृश्य वगैरह वगैरह, और जो अल्ट्रावायलेट है, इस तरह की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़नी है। बच्चे चैप्टर आपको 2 नंबर का देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। ये तो हमारा जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर हमारी फर्स्ट बुक के हैं। पहले बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अपने फ्रंट पेज पर भी नोटबुक के लिखना अनिवार्य है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फिजिक्स फर्स्ट में आएगा सारा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं फिजिक्स सेकंड में हमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ज़रा, तो बच्चों फिजिक्स फर्स्ट में हमें खंड ख है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर का खंड ख में आएगा 35 मार्क का, ठीक है ना। जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है फिजिक्स फर्स्ट का, 35 मार्क का एग्जाम में आपको उसमें से मिलेगा, और 35 मार्क का आपको खंड ख में से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसकी यूनिट देखते हैं कौन कौन सी है। ऐसे बच्चों जो हमारा फिजिक्स फर्स्ट है ना, और जो फिजिक्स सेकंड है, हमें इन दोनों के यूनिट जो है अलग अलग नहीं पढ़ने हैं, एक ही साथ पढ़ने हैं, ठीक है। भले ही बुक्स अलग अलग हो, लेकिन हमें जो यूनिट है और जो चैप्टर है वो एक ही सीरियल वाइज पढ़ने होते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि बुक अलग अलग हो सकती है, लेकिन खंड जो है वो एक साथ पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 6 यूनिट में है जो ऑप्टिकल, मतलब जो प्रकाशिकी है, उससे संबंधित हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। जैसे आप जानते होंगे, बेसिक सी बात है, 10th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेंस वगैरह पढ़े होंगे ना। तो हमें वो सारी चीज़ें बच्चों हमें यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत जानना है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है बस, केवल थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रकाशिक और प्रकाशिक यंत्रों के बारे में जानना है बच्चों। प्रकाशिक यंत्र कैसे होते हैं, हमने देखा होगा कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, और भी इस तरह के जैसे दूरबीन वगैरह। तो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पर इस चैप्टर में अध्ययन करना है बच्चों, ठीक है। और तरंग प्रकाशिकी, ये चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का है बच्चों। जैसे कि तरंग प्रकाशिकी ये चैप्टर है ना, इसमें हमें जो प्रकाश की तरंगों के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश इस तरह से चलता है। तो ये थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ना है। तो खासकर हमारा जो यहाँ साइंटिस्ट है वो हाइगेंस है, तो हाइगेंस के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है बच्चों। और हाइगेंस के बारे में ही एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलता है, लगभग 2 या 4 नंबर का हमें एग्जाम में हाइगेंस से संबंधित, ठीक है, ये यूनिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे यूनिट 7 नंबर पे, द्रव्य और देती प्रकृति। क्योंकि अभी मैं आपको देती प्रकृति के बारे में भी बता रहा था बच्चों। देती प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रकाश है ना, कुछ वैज्ञानिकों का मानना तो ये है कि भाई प्रकाश कण के रूप में होता है, और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भैया प्रकाश जो है वो एक तरंग है। तो इस आधार पे बच्चों प्रकाश को 2 प्रकृति के रूप में रखा गया है, ठीक है, जिसको हम देती प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। ये हमारा 11वां चैप्टर है, और चैप्टर का नाम भी यही है जो यूनिट का नाम है, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ और पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें यहाँ पर सारी बातें क्लियर करके चलनी है, ठीक है। आइंस्टाइन वगैरह कई वैज्ञानिक हैं, सभी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं बच्चों। इसके बाद हमारा जो 8 नंबर का यूनिट है परमाणु और नाभिक। ये परमाणु और नाभिक बच्चों उस पर आधारित है, इस पर केमिस्ट्री पर आधारित है। आप देख पा रहे होंगे जो आपने कक्षा 11 में केमिस्ट्री पढ़ा है ना, परमाणु संरचना वाला पार्ट जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, बस वही है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस एक बात और जाननी है बच्चों, जैसे कि बोर की त्रिज्या है ना, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसे हमें थोड़ा सा गणितीय बेस पे पढ़ना है ना, थ्योरेटिकल बेस पे कम और गणितीय बेस पे ज़्यादा पढ़ना है। इसकी त्रिज्या वगैरह याद करनी है। इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, एक तो परमाणु और एक नाभिक के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ बच्चों हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। बोर का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें हमने उनकी कक्षाओं की गणना कैसे की है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है बच्चों। नाभिक पे आवेश वगैरह ये सारी चीज़ें हमें 12 और 13 चैप्टर में
क्लियर करनी है। इसके बाद हमारे पास बच्चों 9वां यूनिट है द्रव्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप जानते भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। अर्धचालक, ठीक है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह है, अर्धचालक हैं, तो इनसे बने हुए कुछ जो यंत्र हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है और उनसे हमें सरल परिपथ भी यहाँ बनाने हैं। बच्चों कंप्यूटर गेट के बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना है। गेट के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे नोर गेट, और गेट है ना, एंड गेट, ये सारे गेट, और इनको हम एक साथ कंबाइन करके भी कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें बच्चों हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सभी जो यूनिट मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। हमारा फिजिक्स सेकंड एग्जाम में बच्चों खंड ख के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ये जितने भी मैंने आपको 14 पार्ट बताए हैं 1 से 14 तक, सभी चैप्टरों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में फ्रंट पेज पे आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ बच्चों, कोरोना वायरस है, पता नहीं इस वर्ष भी हो सकता है आपको पूरे जो है ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ही पढ़ाई करनी पड़े। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर घर पर ही रहकर अपना पढ़ाई करना सुनिश्चित करें, बेहतर यही होगा बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 12th क्लास के बाद कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, 12th क्लास के बाद भी आप कुछ ना कुछ करोगे तो आपको वहाँ जाकर फिर प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए आप लोग अभी से ही अपने आप को तैयार कर ले। ठीक है, जितने मैंने यूनिट बताए हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपनी नोटबुक पे पहले पेज पर जो है लिख लेंगे। कल से हम यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर वाइज जो है हमें धीरे धीरे सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।